ये आंकड़े एक बार फिर से बीजेपी की तरफ बेहतर नजर आने लगे। तीनों ही राज्यों में आप त्रिपुरा की बात करें तो एक बार त्रिपुरा में फिर अपने पुराने साथी के साथ बीजेपी हाफ पे फिगर के आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब 36 सीटों पर लीड कर रही है। तीनों ही विधानसभाएं 60 सीटों की हैं, 31 पर सरकार बन जाती है। आप देख रहे हैं बीजेपी आईपीएफटी के साथ मिलकर 36 पर आगे चल रही है, टिपरा मोता 19 पर। कांग्रेस लेफ्ट की टैली पिछले 5 मिनट में जब हम बात कर रहे थे लगभग 10 के मार्जिन से घट गई है, 25 पर आ गई है। तो यहां पर अभी देखें, अगर और तब्दीलियां नहीं होती हैं तो बीजेपी, जैसा भी प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि वो 40 के आसपास रहेगी, तो वो एक हकीकत बन सकती है। मेघालय में भी आप देखिए अब एनपीपी 21 हो गई, यानी कॉनराड सांगमा अपनी पिछली बार की 2018 के आंकड़े से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। और बीजेपी 10 जो उसकी एलआई है, जो थी, अब 31, ये दोनों मिलकर हो जाते हैं। अगर यही दोनों साथ आ जाए तो सरकार बन जाती है। आपके बोलते बोलते में 32 हो गए, 21 और 11 हो गए, बीजेपी 11, एनपीपी 21। नागालैंड में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तूफान आ गया, ये बीजेपी का तूफान कैसे हो गया, ये थोड़ा सा समझना होगा। ऐसा क्या चमत्कार यहां पर हुआ? एनपीएफ ट्रेंड में कमजोर दिख रही थी, लेकिन वो इतनी कमजोर हो जाएगी रमी जी, ये कैसे हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्या कमाल किया? यही मैं शिफ्ट के बारे में बात कर रही थी। दैट लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसी हमारी कहाँ है? नागालैंड से है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहाँ है? NSCN-IM नागालैंड से है। ये बहुत सालों तक, फॉर डेकेड्स, 70 इयर्स, इनका डिमांड था फॉर अ सेपरेट स्टेट। ये इंडिकेट करता है दैट रीजनलिज्म छोड़ के it is looking at the nation as a whole and it is looking at a national party, जो पहले कभी हुआ नहीं है। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में, जब ये इंसर्जेंसी मूवमेंट्स चल रही थी, मल्टीपल इलीगल टैक्सेशंस आपको देने पड़ते थे। आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना था यूथ का, कहते हुए कि हम बिजनेस तो चालू नहीं कर सकते, हम एंटरप्रेन्योरशिप तो चालू नहीं कर सकते क्योंकि हमें 7, 15, 20 इंसर्जेंट ग्रुप्स को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ओवर एंड अबव जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं। तो हम कैसे चलाएं? जब मैं वहाँ जाती थी 2008 में, टैंक प्रेजेंस होता था। नागालैंड से अगर आप मणिपुर क्रॉस करें तो आपको ये स्टैम्प्ड NSCN के रोड टैक्स के पर्चियाँ मिलते थे, तो एक पूरी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। अब उससे bringing most insurgent groups overboard, some amount of peace, ये रिलीफ मिला है। नहीं, ये स्टैम्प जो आप कह रही हैं, क्या अभी भी उसकी आवश्यकता पड़ती है? अब नहीं पड़ती है। ग्रुप्स आर एक्टिव। ऐसा नहीं है कि 100% ग्रुप्स। वन ऑफ जो हम कह सकते हैं, जो अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है बीजेपी का, दैट इज द NSCN अग्रीमेंट, जिसमें वो सबको ओवरबोर्ड नहीं ला पाए हैं। मगर वो भी होएगा टाइम में, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। मगर जो रिलेटिवली भी पीस मिला है, उसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। पहले जब हम जाते थे मणिपुर, विच इज़ नॉट एन इलेक्शंस, मगर नेबरिंग स्टेट टू नागालैंड, तो आपको ये स्टैम्प्ड NSCN के रोड टैक्स के पर्चियाँ मिलते थे। तो एक पूरी पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। अब उससे bringing most insurgent groups overboard, some amount of peace, ये रिलीफ मिला है। नहीं, ये स्टैम्प जो आप कह रही हैं, क्या अभी भी उसकी आवश्यकता पड़ती है? अब नहीं पड़ती है। ग्रुप्स आर एक्टिव। ऐसा नहीं है कि 100% ग्रुप्स। वन ऑफ जो हम कह सकते हैं, जो अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है बीजेपी का, दैट इज द NSCN अग्रीमेंट, जिसमें वो सबको ओवरबोर्ड नहीं ला पाए हैं। मगर वो भी होएगा टाइम में, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। मगर जो रिलेटिवली भी पीस मिला है, उसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। पहले जब हम जाते थे मणिपुर, विच इज़ नॉट एन इलेक्शंस, मगर नेबरिंग स्टेट टू नागालैंड, एक बड़ा एज ग्रुप आपको नहीं दिखाई देता था, क्योंकि वो एज ग्रुप कहाँ था? कॉलेज के बाद वो बैंगलोर में था या दिल्ली में था, वहाँ काम कर रहा था। अब जब मैं जाती हूँ 10-12 साल के बाद, उखरुल जो NSCN के का गढ़ है, उखरुल से जो बच्चे बाहर पढ़ के आए हैं या दिल्ली बैंगलोर पढ़ के आए हैं, वो वहाँ वापस गए हैं। देव सेटल डाउन, कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट की है, चॉकलेट्स बनाना स्टार्ट किया है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यू हैव होप, एंड दैट इज व्हाट BJP and its alliances have done
फॉर नागालैंड। अभी देखिए इस वक्त तो बीजेपी की होप वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप देखिए त्रिपुरा में 41 पर बीजेपी पहुंच चुकी है, बीजेपी प्लस 41 पर पहुंच चुकी है। और मेघालय में भी अब ऐसा लग रहा है कि कॉनराड सांगमा की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ही उभरेगी। 23 सीटों पर इस वक्त कॉनराड सांगमा लीड कर रहे हैं, 11 पर बीजेपी। अब तृणमूल कांग्रेस जो लग रहा था कि सबसे बड़ा सरप्राइज है इन चुनावों का, वो घटकर 12 पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी 7 पर, यूडीपी 3 पर। और नागालैंड में जैसे हम भी बात लगातार कर रहे हैं, बीजेपी और एनडीपीपी, यहां बड़ा पार्टनर एनडीपीपी है, 40 सीटों पर वो लड़े, 20 पर भाजपा लड़ी थी लेकिन 12 जीती थी पिछली बार। वहां 50 पर उनका ये कॉम्बिनेशन जो है वो लीड कर रहा है एक तरफा। तो तीनों राज्यों में इस वक्त परिस्थिति आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुफीद है। मेघालय और त्रिपुरा पर हम बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन लेना चाहता हूं। 42 पर इस वक्त आपकी पार्टी अपने सहयोगी के साथ आगे चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, अभी भी इंतजार करने को कहेंगे या अब लग रहा है कि काम बन गया? नहीं, अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 40 से अधिक सीटों पर त्रिपुरा में जीतने में कामयाब होगी। उसी तरह से नागालैंड में जिस तरह से आप स्वयं बता रहे हैं कि एक सुनामी चल रही है, जिस तरह से अष्टलक्ष्मी के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय दिया, सारे प्रधानमंत्री जब 1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री हुए, वो उन्होंने जितनी कुल मिलाकर यात्राएं नॉर्थ ईस्ट की हैं, उससे अधिक यात्राएं आदरणीय मोदी जी ने की और नॉर्थ ईस्ट को भारत में के विकास का इंजन बनाने का काम किया। उसका परिणाम आपको नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों के चुनाव परिणामों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए, मेघालय में तो फिर चुनाव में आप ही लोगों ने कॉनराड सांगमा की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। अब जरूरत पड़ेगी तो फिर उन्हीं के साथ चले जाएंगे? नहीं, जनता ने अगर हमको जनादेश जो है हमारे पक्ष में दिया होता तो नहीं जाते। ये तो जनादेश का सम्मान करना हमारा लोकतांत्रिक धर्म होगा कि जो बेहतर सरकार बन सके। कितनी साफ गोई है प्रेम शुक्ला जी आपकी बात में, कितनी साफ गोई से आपने ये बात कह दी। देखिए प्रेम जी, इसका मतलब साफ है, जनादेश अगर कॉनराड सांगमा के पास है तो आपके आरोप झूठे थे, इसका मतलब? नहीं, आरोपों में हमारे दम भी होगा, लेकिन जनादेश जो होगा उसको लोकतंत्र में स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, प्रश्न ये नहीं। लोगों ने आपको ये लिख के थोड़ी दिया है कि अच्छा आपकी अगर वो भ्रष्ट हैं तो तब भी उनके साथ सरकार बनाइए? नहीं, इसमें देखना पड़ेगा कौन कम भ्रष्ट हो सकता है। अब कांग्रेस तो भ्रष्टतम है, अब टीएमसी में से और संगमा में से हमको सकता है। नहीं तो भ्रष्ट और भ्रष्टतम में से आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट के साथ आप जाने के लिए तैयार है क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दे दिया है? नहीं, हम साथ जाएंगे तो हम उसके भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे ना, क्योंकि हम ईमानदार, एक ईमानदार व्यक्ति जब भ्रष्टाचारी के साथ भी बैठेगा तो उसको अंकुश लगाएगा। दो भ्रष्ट बैठेंगे तो ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। आपकी साफगोई की तारीफ करनी पड़ेगी प्रेम शुक्ला जी। देखिए इस वक्त फिर एक बार परिस्थिति तीनों राज्यों की आपको बता दें। 38 पर इस वक्त बीजेपी और आईपीटीएफ जो है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट 12 पर, चिप्रा मोता 10 पर। प्रद्योत देवबर्मन की पार्टी ने जरूर इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कहना पड़ेगा। अब अगर 10 सीटों के आसपास भी वो रहते हैं पहली बार चुनाव लड़ने के बाद, तो ये सीटें हासिल करना एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। अब उनके साथ की किसी दल को जरूरत पड़ती है या नहीं, ये देखने की बात होगी। अगर बीजेपी आईपीटीएफ के साथ मिलकर 30 का आंकड़ा छू लेती है या पार कर लेती है तो उसे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर प्रद्युत देवबर्मन उनके साथ फिर भी आना चाहें तो सहर्ष शायद बीजेपी स्वीकार करे। और अगर ऐसे मेघालय में अब प्रेम शुक्ला जी ने काफी हद तक अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है कि कॉनराड सांगमा की पार्टी के साथ दोबारा सरकार बनाने में उन्हें बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। भले ही चुनावों में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए थे। एनपीपी 20 पर यानी कॉनराड सांगमा की पार्टी 20 पर आगे चल रही है। खुद बीजेपी 9 सीटों पर लीड कर रही है। पिछली बार 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की एक तरफा जबरदस्त जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक वो आंकड़ा है जो कि बहुत देर से कहीं नहीं हिला है, कहीं नहीं बदला है। यहां कांग्रेस केवल 3 पर है। मुख्य विपक्षी दल एनपीएफ वो 6 सीटों पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीनों ही राज्यों से, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय से, बीजेपी के लिए अच्छी और बेहतर खबर आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।